सनसेट टीवी की टीम पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में घूम घूम कर लोगों से बात कर रही है, कई मुद्दों की पड़ताल कर रही है। इस समय हमारी टीम रंगामाटिया गांव में है, जो कि सिपाही झाला जिले में है। दरअसल ये गांव जो है ये आदिवासियों का गांव है। जो एक नई पार्टी बनी है टिपरा मोथा, वो भी आदिवासियों की बात करती आ रही है। इस वक्त जो यहाँ का चुनावी माहौल है उसमें टिपरा मोथा की जो बात है वो आदिवासी उस पर अमल कर रहे हैं। कई आदिवासियों से हमने बात करने की कोशिश की, ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में आदिवासियों की समस्या क्या है और किस तरह की समस्या से वो इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। तो हम रंगामाटिया गांव में आए हैं और इस गांव में पड़ताल करेंगे उन आदिवासियों से कि उनकी आखिर समस्या क्या है और इन 70 सालों में उनके विकास के लिए कितना काम हुआ, कितना बाकी है और इस बार वो किन किन मुद्दों पे चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं रंगामाटिया गांव में। त्रिपुरा के चिरोलम विधानसभा के रंगामाटिया गांव में हम इस वक्त हैं और हम जिस गांव में हैं वो आदिवासी गांव है। यहाँ की जनजाति वहाँ पे रहती है। इस समय हमारे साथ कुछ युवा और कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम समझते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करेंगे, वो कौन सी आखिर समस्याएं हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया और टिपरा मोथा किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ उनके बीच में सीधे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, कितना यूथ ट्राइबल का अभी खुश है इस वक्त? खुश का मतलब फ़िलहाल अभी तो युवा उतना खुश नहीं है, क्योंकि देखिए 2000 में जब बीजेपी आने के पहले उन लोग ने विजन डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा है, वो तो ठीक है, बढ़िया है। फिर भी वो लोग आने के बाद हम लोग देखा है वो लोग जो काम करने वाला था वो उतना नहीं हुआ। अभी जो देख रहे लास्ट में अभी देखिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन लोग बोला था कि 50,000 देगा एक साल में, तो अभी 2023 बन रहे 50,000 तो बात का मसूरी दे, 20,000 अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मुश्किल में है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर उसके बारे में सोचेगा तो। बेरोजगारी की बात आपने उठाई। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में हर गांव में सुविधा है, प्रधानमंत्री जी की हर योजना है हर गांव में। आपके गांव में, आपके घर में बिजली, पानी या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो सरकार की अभी तक नहीं पहुंची, ऐसा है क्या? देखिए, बीजेपी सरकार आने के पहले भी तो सबके घर में बिजली है, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों को यही बोला था कि जनजाति का उन्नति होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा बोला था। हाँ, हम लोग मोदी जी को मानता है। मोदी जी बोल के गए थे त्रिपुरा में जनजाति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, ऐसा बोला था। लेकिन कहाँ हुआ उन्नति, कहाँ हुआ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो सब पहाड़ एरिया में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। जो समान ज़मीन है वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, ये हम लोग मान सकता है। त्रिपुरा में उन्नति हुआ है तो शहर में हुआ है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते की हालत कैसा है, आदमी लोग कैसे रह रही है, आप तो देख सकते हैं ना। हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कैमरा चला के देखिए, पूरा ट्राइबल एरिया घूर के देखिए कैसा है, आप पता चल जाएगा। हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, आप भी यूथ हैं, एजुकेशन के मामले में ट्राइबल में किस तरह की व्यवस्था है और आप खुद क्या करते हैं और आपने कितनी पढ़ाई की है? देखिए, एजुकेशन के बारे में बोले तो हमारे ट्राइबल्स एरिया में ज़्यादा स्कूल अच्छा ही नहीं है। तो कुछ प्राइमरी स्कूल तक होगा, 5 या 6, 10 तक होगा। और जब हमारे एडीसी के बारे में बाहर जो जनरल है वहाँ तो देखिए आप हाई सेकेंडरी स्कूल होगा, कुछ बड़ा बड़ा बिल्डिंग से बनाएगा। तो आप लोगों को लेते वक्त वो रास्ता देखा ना आपने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एरिया है, रास्ता भी अच्छे तरह से नहीं बना, तो हम करेंगे भी क्या? एक ही मुद्दा है, तो बुआ करा के साथ हम लड़ाई करेंगे हमारे हक के लिए। अच्छा, आप अपने हक के लिए टिपरा मोथा के साथ हैं, आपके बुआगरा के साथ हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि टिपरा मोथा की मांग सही है? वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, वो तो जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में आता है, वो हमारे हक के अंदर जो आता है लैंड राइट्स, हमारे जो क्या कहें ट्राइबल के लिए जो सेफ्टी है, अपने आइडेंटिटी के लिए जो कुछ खोया है हमने 70 साल में सरकार के या होने के बाद,
तो हमारी भी कुछ इच्छाएं है जो हमारी ही ज़मीन में हमें को राज करने के मिले। आपकी ज़मीन पर आपको राज करने को मिले, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं टिप्रा मोथा या इन आदिवासियों के? टिप्रा मोथा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बुबागरा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उसको मान के चलता है, वो हमारे आदर्श है। क्योंकि जितना भी सरकार आया है त्रिपुरा में, जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, बीजेपी हो, हम लोगों ने बहुत सी सरकारी देखी है इधर में। लेकिन वो लोग क्या करता है, जब पहले आने के समय में बहुत से बात बोलता है, मैं सरकार आने के बाद ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा, नौकरियां मिलेगा, सबको बेरोजगारी से मुक्त होगा, ऐसा बोलता है। लेकिन क्या करता है, सरकार में बन जाने के बाद, गठन होने के बाद, जैसे कि ये जो बीजेपी IPFP सरकार जो बना, वो एक्चुअली हमारे ट्राइबल की कारण से ही बना था। क्योंकि लैब को हटाने का उन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं था। बीजेपी को इतनी कम समय में बीजेपी के इतना क्षमता नहीं था कि लैब को हटा सके त्रिपुरा से। 25 साल राज किया लैब ने, उन लोगों ने भी हम लोगों को, ट्राइबल लोगों को पूरा नीचे दबा के रखा और अभी बीजेपी आने के बाद भी वैसा ही हो रहे हैं। तो इसीलिए हम बुबागरा के साथ है, बुबागरा को हम साथ दे रहे हैं, इसलिए कि बुबागरा हमारे लिए कुछ सोल्यूशन लेके आएगा। हमारे जो TTIDC है उसको हम लोग सेपरेट स्टेट में मांग कर रहे हैं, इसलिए हम बुबागरा के साथ है। हमारे पूरा ट्राइबल लोग है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार टिप्रा मोथा को लगभग कितनी सीटें मिल रही हैं? आप यूथ हैं, आपका एनालिसिस होगा, और सरकार किसकी बनेगी? मेरा खुद एनालिसिस में जो मैं देख रहा हूँ, टिप्रा मोथा 20 से 25 सीट तो मिल जाएगा, वो तो कंफर्म है। क्योंकि देखिए ST सीट तो 20 है हम लोग का, वो तो कंफर्म है। उसके बाद भी जनरल लेवल में भी हमारा आदमी लोग बहुत काम कर रहे, बहुत कन्विंस कर रहे, बहुत लोग भी सपोर्ट कर रहे। डोर टू डोर जो कैंपेन किया है उसी के बारे में हम लोग को पता चलता है कि वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो 20 से 25 तो मिल जाएगा आराम से। चलिए, ये इस गांव रंगामाटिया गांव के आदिवासी युवाओं की राय थी जो हमने आपको बताई। इनका कहना है इनको रोजगार मिले, इनको सुविधाएं मिले, और वो मुद्दे जो टिप्रा मोथा ने उठाए हैं उन मुद्दों के ये साथ हैं।